सो गाइस सिंपली ई कॉमर्स हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। ई कॉमर्स इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज या फिर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। गाइस इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जिससे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेंगे, इसको हम लोग ई कॉमर्स बोलेंगे। वेरी सिंपल, राइट। नाउ हम लोग ट्रेड साइकिल वगैरह को नहीं डिस्कस करते डायरेक्टली, हम लोग इसके टाइप्स वगैरह डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स, राइट। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट या फिर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के टाइप्स, इन शॉर्ट सिंपल टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं गाइस, इसके टाइप्स हमें डिस्कस करने। अभी ये जो टाइप्स हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब ये टाइप्स गाइस डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे डिवाइडेड होते हैं, याद रखना आप लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके बिजनेस के ऊपर हम लोग डिफरेंशिएशन या फिर इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले टुडे वी नीड टू अंडरस्टैंड इसके कुछ बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, बिजनेस मॉडल्स के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले गाइज ये जो बिजनेस मॉडल होते हैं, ये बिजनेस मॉडल्स होते क्या है? तो बिजनेस मॉडल गाइज जिस तरीके से आप लोग बिजनेस करते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस मॉडल किस टाइप का है। तो सबसे पहला बिजनेस मॉडल आता है, दैट इज नथिंग बट B2B, B2B मॉडल। ठीक है, सबसे पहले B2B मॉडल आता है, देन आता है आपका B2C मॉडल। ठीक है, देन आता है C2B मॉडल एंड लास्ट में आता है आपका C2C मॉडल। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी इनको सबको पता ही होगा, राइट। बिजनेसेस इस टाइप के होते हैं, करेक्ट। आप लोगों ने B2B, B2C, C2B, C2C ये ऑलरेडी आप लोगों ने डिस्कस करा ही होगा, कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंड किया ही होगा। ठीक है, फिर भी हम लोग शॉर्ट में इसका अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे कि एग्जैक्टली ये होते क्या है। ठीक है, ये बिजनेस मॉडल के ऊपर डिफरेंशिएशन होता है या फिर क्लासिफिकेशन होता है, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ओके, ठीक है गाइस, सो दीज आर द मॉडल्स जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है व्हेन इट कम्स टू आवर प्रोजेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस दिस B2B मॉडल। सबसे पहले हम लोग B2B मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। B2B मॉडल, अच्छा गाइस, B2B दैट इज नथिंग बट B2B को क्या बोलेंगे हम लोग? B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस, करेक्ट। बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है बिजनेस टू बिजनेस का मीनिंग गाइस? बिजनेस टू बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली होता क्या है? व्हाट इज दिस गाइस? आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हम लोगों को यू नो यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी है। आई नो आप लोगों का कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली होगा बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में। क्या होता है एग्जैक्टली बिजनेस टू बिजनेस मॉडल? मतलब सेल करने वाले का भी बिजनेस रहता है और जो बाय करने वाला है उसका भी खुद का बिजनेस रहता है। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो यहाँ पर हम लोग अगर सिंपली गाइस अगर हम लोग देखेंगे बायर एंड सेलर दोनों भी बिजनेस अगर दोनों भी बिजनेस एंटिटीज है तो आप इस पर्टिकुलर मॉडल को B2B मॉडल बोलोगे, करेक्ट। आपका बायर भी बिजनेस एंटिटी है और सेलर भी बिजनेस एंटिटी है। दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है या फिर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, सीरीज ऑफ बिजनेस होता है, इसको आप लोग B2B मॉडल बोलोगे। जैसे गाइस कोई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर अपने जो भी प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट है वो होलसेलर को देता है, करेक्ट। या फिर होलसेलर गाइस मैन्युफैक्चरर से जाके सारे प्रोडक्ट डायरेक्टली कलेक्ट करता है, राइट। उसको कम प्राइस में डिस्काउंट रेट पे प्रोडक्ट मिलते हैं, वही होलसेलर आगे जाके रिटेलर को वो सारे प्रोडक्ट सेल करता है, रिटेल स्टोर को सेल करता है। तो जो रिटेलर है और
आपका होलसेलर है, उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, इसको भी आप B2B मॉडल बोलोगे, करेक्ट। तो सिंपली गाइस अगर हम लोग B2B मॉडल के बारे में डिस्कशन करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बोथ एंटिटीज आर नथिंग बट द बिजनेस एंटिटीज, ठीक है। तो सिंपली गाइस अगर हम लोग इस just a minute ओके, सो सिंपली अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल गाइस ऐसे हम लोग समझते हैं कि TCS है, तो TCS एक बिजनेस एंटिटी है। TCS ने एक प्रोजेक्ट बनाया फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे बोलते हैं मेक माई ट्रिप का। तो ये जो मेक माई ट्रिप है गाइस, ये भी एक B2B प्लेटफॉर्म, मतलब इन शॉर्ट ये एक B2C प्लेटफॉर्म है। बट जैसे TCS ने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाया और TCS ने लेट्स से कि ये मेक माई ट्रिप का प्रोजेक्ट बना के दे दिया, तो ये जो कंपनीज है, ये दोनों जो पार्टनर्स है गाइस, इन दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी बिजनेस हुआ, वो कौन से टाइप का हुआ? दैट इज नथिंग बट द बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, करेक्ट। क्योंकि TCS भी एक बिजनेस एंटिटी है, बायर या फिर सेलर, गाइस सेलर TCS है फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी एक बिजनेस एंटिटी है एंड सेलर भी एक बिजनेस एंटिटी है। तो इनके बीच में सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन जो होगा उसको B2B बोलेंगे, करेक्ट। तो गाइस ऐसे B2B पोर्टल्स होते कि नहीं होते? B2B पोर्टल्स ऑनलाइन होते कि नहीं होते? सिंपली डेफिनेटली होते, करेक्ट गाइस। अगर हम लोग जाके सर्च करेंगे B2B वेबसाइट्स, ठीक है, B2B वेबसाइट्स, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे B2B वेबसाइट्स। जैसे ये होलसेलर्स वगैरह जो होते हैं, ओके, अच्छा B2B एक्सप्लेन किया है इन लोगों ने। B2B जैसे यस, आप लोगों ने गाइस ये अलीबाबा या फिर इंडिया मार्ट, इनको देखा ही होगा, ट्रेड इंडिया देखिए होंगे गाइस आप लोगों ने ये सारी चीजें, यस और नो? तो डेफिनेटली दीज आर एग्जांपल्स ऑफ B2B वेबसाइट्स। सो लेट मी ओपन ट्रेड इंडिया। अगर ये ट्रेड इंडिया वेबसाइट्स को अगर हम लोग देखेंगे तो दिस वन ट्रेड इंडिया, तो यहाँ पर गाइस अगर मुझे कुछ सर्च करना है, एनीथिंग, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम लुकिंग आउट फॉर, लेट्स से लिथियम बैटरी मुझे चाहिए, ठीक है, लिथियम एंड बैटरी मुझे चाहिए। सिटी कौन सा है? चलो ऑल सिटीज। तो ये लिथियम आयन बैटरीज का ऑप्शन हमें मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल गाइस, ये जो बैटरीज हमारे पास अवेलेबल है, ये सारे जो बैटरीज वगैरह के जो मैन्युफैक्चरर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, ये कौन से लोकेशन में प्लेस्ड है, इनका मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर मैं इनको इंक्वायरी भेजता हूँ तो ये इंक्वायरी उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर या फिर सेलर के पास चले जाएगा, करेक्ट। और जनरली गाइस यहाँ से जो मैक्सिमम ट्रेड्स होते हैं, ये मैक्सिमम ट्रेड B2B होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड होते हैं, ठीक है। राइट एवरीवन, सो दिस इज योर B2B मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में दोनों भी एंटिटीज सिंपली बिजनेस एंटिटीज रहेगा। आप लोगों ने alibaba.com तो सुना ही होगा, राइट? यूज किया है किसी ने गाइस दिस alibaba.com? एनीवन? देखा है, बस यूज नहीं किया। ओके, हाँ, तो दिस इज अगेन, ये भी वन ऑफ द ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मोस्टली B2B कस्टमर्स मिलेंगे। जैसे हाइड्रोलिक पंप हो गया, कॉफी टेबल्स हो गया गाइस, जनरली ये परचेस कौन करता है? कोई होम यूजर तो करता ही नहीं है ना, एंड यूजर तो करता ही नहीं है। मैक्सिमम टाइम ये जो प्रोडक्ट या फिर इक्विपमेंट्स बाय करता है, मोस्टली ऐसे ही लोग बाय करते हैं जो बिजनेस करते हैं, वो आगे जाके कोई बिजनेस करते हैं, राइट? तो आपको यहाँ पे होलसेल में ये सारी ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो
दैट्स इट गाइस। ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है कि B2B का मीनिंग क्या है। दैट इज नथिंग बट द बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, करेक्ट। सेकंड जो आपका गाइस सिंपली मॉडल आता है दैट इज B2C। B2C, B2C का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर कस्टमर, राइट। सो बिजनेस टू कंज्यूमर, ये बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल ये तो सबसे ज्यादा फेमस है, राइट, जिसमें एक बिजनेस एंटिटी होगा और एक कंज्यूमर एंटिटी होगा या फिर कस्टमर एंटिटी होगा, राइट। एक गाइस एक बायर होगा, एक सेलर होगा। जो सेल करता है गाइस, जो सेल करता है, सेलर जो है वो बिजनेस एंटिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं गाइस यहाँ पर चले गया, अमेजोन पे चले गया, तो अमेजोन इस वेबसाइट पे जाने के बाद, अमेजोन वेबसाइट पे जाने के बाद अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, लेट्स से मुझे मोबाइल फोन्स चाहिए अंडर 15,000, ठीक है, 15,000 प्लस के अंडर में मुझे मोबाइल फोन्स चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे कौन सा फ़ोन लेना है, सैमसंग है, ओप्पो है, रेडमी है, लेट्स से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते गाइस, ये हमें फ़ोन परचेस करना है फॉर एग्जांपल। तो सिंपली गाइस आई एम अ कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे फ़ोन परचेस करना है। तो अगर मुझे ये फ़ोन पसंद आता है, सिंपली आई कैन ऑर्डर इट, करेक्ट। तो जनरली गाइस ये जो आपका ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो वेबसाइट्स होते हैं जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर अ B2C कैटेगरी, जिसमें कोई बिजनेस कोई बिजनेस सेल्स सर्टन प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स गाइस जो होते हैं, कंज्यूमर्स इन सारे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को बाय करते हैं। जैसे सिंपली गाइस आप ओला उबर बुक करते हो, तो कोई प्रोडक्ट तो बाय नहीं करते, राइट गाइस, आप लोग वहां पे सर्विस बाय करते हो। इधर आप जाके प्रोडक्ट बाय करोगे या तो सर्विस बाय करोगे, बट जिसमें एक कंज्यूमर एंटिटी होगा जो कंज्यूम करेगा और एक बिजनेस एंटिटी होगा जो सेलर होगा जो सेल करेगा, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल को आप B2C मॉडल बोलोगे, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। इसके एग्जांपल्स तो गाइस मुझे देने की जरूरत नहीं है, आपको आते ही होंगे। यस और नो एवरीवन, राइट। बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल क्लियर है, राइट सबको? यस यस यस। एक नंबर पॉइंट अमेजोन में बिजनेस टू बिजनेस भी है, अमेजोन बिजनेस टू बिजनेस भी है, यस, बिजनेस टू बिजनेस भी है, दोनों भी है, दोनों भी है, राइट। तो जैसे पर्टिकुलर अमेजोन है, अमेजोन जाके अमेजोन पे जो सेलर्स रजिस्टर करते हैं, तो अमेजोन और सेलर के बीच में जो बिजनेस होगा तो वो कौन सा हो गया, वो बिजनेस टू बिजनेस हो गया, करेक्ट, राइट। बट हमारे लिए, हम एंड यूजर्स है, तो हमारे लिए वो B2C रहेगा, बिजनेस टू कंज्यूमर रहेगा, ओके, राइट। और कोई डिफिकल्टीज गाइस इसमें, कोई एग्जांपल और देने की जरूरत है, या क्लियर विद दिस थॉट, राइट? चलो देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो मॉडल है C2B। C2B दैट इज नथिंग बट कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज दिस कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल? क्या होता है गाइस? दिस इज समथिंग ट्रिकी। कंज्यूमर टू बिजनेस, सर्विस लेवल, सर्विस लेवल, ओके। और लाइक OLX, OLX वो तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया ना। लाइक हम मीशो पे सेल कर सकते हैं हम लोग, वो हो सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। सो कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल का मीनिंग क्या होता है? जिसमें जो सेलर होता है, सेलर जो होता है वो इन शॉर्ट कंज्यूमर या फिर कस्टमर सेल करता है। किसको सेल करता है? बिजनेस को। देखो कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस एंटिटी दूसरे बिजनेस एंटिटी को सेल कर रहा है। इसमें B2C में बिजनेस वाला, बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस जो है वो सेलर है और कंज्यूमर जो है वो बायर है। B2C में, B2C कैटेगरी ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस जो आता है, बिजनेस एंटिटी सेलर है, कंज्यूमर एंटिटी बायर है, ओके। बट यहाँ पर C2B जो है, यहाँ पर कंज्यूमर सेलर है और बिजनेस एंटिटी बायर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल गाइस,
जैसे रवि ने बोला कुछ सर्विसेज वगैरह बाई करी जाती है, तो फॉर एग्जांपल गाइस मुझे लोगो डिजाइनर चाहिए, लोगो डिजाइन करवाना है, तो मैं गूगल सर्च करता हूँ लोगो डिजाइनर्स, ठीक है, लोगो डिजाइनर्स, ठीक है, मैं लोगो डिजाइनर्स ऑनलाइन ऐसे सर्च कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल गाइस अगर मैं इस वेबसाइट पे चले जाता हूँ, विक्स हो गया, इंडियाज बेस्ट लोगो डिजाइन्स, जो भी है वेबसाइट्स मुझे मिलेगी, या फिर फ्रीलांसर मुझे गाइस हायर करना है, तो जैसे ये वेबसाइट है ट्रूलांसर, ठीक है, मुझे यहाँ पर इन शॉर्ट गाइस यहाँ पर मुझे कुछ वर्क असाइन करना है, आई नीड टू असाइन सर्टेन वर्क टू समवन। तो फॉर एग्जांपल गाइस यहाँ पर पोस्ट अ प्रोजेक्ट या फिर फाइंड एंड हायर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है गाइस, व्हाट आई नीड, लेट्स से मुझे एसईओ एक्सपर्ट चाहिए, फिर डिज़ाइन या फिर क्रिएटिविटी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में मैं जाता हूँ। जैसे मुझे कोई फॉर एग्जांपल जैसे ये एंथनी है, या फिर ये अब्दूर जो है, या फिर लेट्स से संदीप है, they are someone is वेब डिज़ाइनर, ये वेब डिज़ाइनर है। जैसे एक्स एनिमेशन है, दिस इज ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनर है, राइट। एंथनी जो है क्रिएटिव डिज़ाइनर, वीडियोग्राफर है, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर है, जिसको 15+ एक्सपीरियंस है। जो अब्दूर है, हिज फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश, राइट, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। सो गाइस अगर आप इनको हायर करना चाहते हो तो जनरली ये पर आवर का $10 चार्ज करते हैं, दे आर चार्जिंग $10 फॉर अ आवर। तो इस तरीके से गाइस एक कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर कैन सेल देयर सर्टन प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, मोस्टली सर्विसेज, वो कंज्यूमर जो कंज्यूमर है वो अपनी सर्विसेज बायर को सेल करता है, करेक्ट, सॉरी बिजनेस को सेल करता है। तो इसमें जो गाइस आपका सेलर हो गया, सेलर इज कंज्यूमर एंड बिजनेस एंटिटी बायर हो गया। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को गाइस, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हम लोग बोलेंगे कि दैट इज समथिंग C2B मॉडल, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, जिसमें कंज्यूमर विल सेल देयर प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज टू द बिजनेस एंटिटी। क्लियर गाइस, ठीक है, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, आई होप क्लियर होगा सबको, राइट। एंड द लास्ट वन इज C2C। C2C का मीनिंग क्या होता है? C2C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल में क्या होता है, दोनों कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे निशा ने बोला OLX हो गया, राइट, क्विकर हो गया गाइस। सो सिंपली ये जो, लेट मी क्लोज ऑल द वेबसाइट्स गाइस, सिंपली जैसे OLX.com है, इस OLX पे मैं चले जाता हूँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर OLX वेबसाइट पे जाके जैसे मेरा अनयूज्ड या फिर कुछ मुझे गाइस मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट पड़ा है जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे सेल करना है, तो मैं सेल कर सकता हूँ, राइट, यहाँ पर आई कैन सेल इट। और बायर भी जो होगा हमारी तरह ही कोई भी गाइस एक पर्सन होगा, एक कंज्यूमर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कार परचेस करनी है, तो कार परचेस करने के लिए भी वो यहाँ पर आ जाएगी, या फिर car-dekho.com वगैरह आपने देखा होगा गाइस, राइट। ऐसे बहुत सारे, जस्ट अ मिनट, सो OLX ऑटोज है, car-dekho.com है, राइट। यहाँ पर गाइस हियर यू कैन कम एंड यू कैन सिंपली, एक जो एंड यूजर होगा, एंड यूजर कैन सेल देयर कार्स हियर, राइट। जो कंज्यूमर होंगे, कंज्यूमर एक दूसरे कंज्यूमर के साथ डील फिक्स करेंगे, राइट। OLX भी आप लोगों ने देखा होगा। तो जनरली एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, डील फाइनलाइज होती है एंड दे कैन एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट एवरीवन। सो ये जो पर्टिकुलर मॉडल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, इनको C2C मॉडल बोला जाता है, राइट। तो ऐसे भी टाइप के वेब एप्लीकेशन होते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें
both the entities will be consumers, buyer and sellers will be consumers. But जिसमें guys buyer consumer होता है, but sorry I'm so sorry guys. Okay, जिसमें जो बायर जो होता है कंज्यूमर होता है, सेलर बिजनेस, मतलब जो गाइस सेलर जो होता है वो बिजनेस एंटिटी होती है, उसको B2C बोलेंगे, ठीक है। जिसमें गाइस सेलर कंज्यूमर होगा बट बायर बिजनेस होगा, उसको C2B मॉडल बोलेंगे, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। जैसे किसी को अपना वेबसाइट बनवाना है तो सिंपली वो वेबसाइट डिजाइनर को हायर करेंगे एंड वेबसाइट बनाएंगे। किसी को लोगो बनाना है, लोगो डिजाइनर को हायर कर लेंगे, C2B मॉडल हो गया गाइस। किसी को SEO करवाना है, अगेन C2B मॉडल हो गया। सो सिंपली गाइस आपके फ्रीलांसर हो गए, या फिर कोई गाइस आपको लाइक इंडिविजुअल पर्सन रादर देन किसी कंपनी को हायर करोगे तो उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो आप किसी फ्रीलांसर को सिंपली हायर कर लेते हो। सो दैट इज C2B मॉडल, ठीक है। और लास्ट में है आपका C2C मॉडल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल, जिसमें दोनों कंज्यूमर्स इन्वॉल्व रहेंगे, राइट। सो ये इस टाइप के आपको सिंपली ई कॉमर्स वेबसाइट्स मिलेंगी। तो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स गाइस इन्हीं किसी कैटेगरी को बिलोंग करेगी, B2B, B2C, C2B, C2C। योर वेब एप्लीकेशन, योर सॉफ्टवेयर गाइस, this is going to this is going to be in this category only, या फिर इनको हम लोग जो भी आपका वेब एप्लीकेशन होगा वो इसमें से किसी ना किसी कैटेगरी को डेफिनेटली एग्जिस्ट करता होगा, करेक्ट। कोई क्वेरीज गाइस यहाँ पर रिलेटेड टू दिस बिजनेस मॉडल्स? वी आर गुड, राइट? आई डोंट थिंक सो मुझे यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आगे का पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने उनके बारे में थोड़ा सा कम सुना होगा, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग ये जो कैटेगराइजेशन करेंगे वो रिवेन्यू पे करेंगे। तो सेकंड हमारा गाइस जो कैटेगराइजेशन आएगा दैट इज़ नथिंग बट रिवेन्यू मॉडल्स पे आएगा। तो रिवेन्यू मॉडल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो ये जो रिवेन्यू मॉडल्स है, इस रिवेन्यू मॉडल्स पे आपको थोड़ी सी गाइस अंडरस्टैंडिंग आपको पता होगा, सिर्फ सिंपली थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूरत है। जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, आई कैन सिंपली से कि आपको आ जाएगा गाइस, जैसे आपको हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें समझ जाएगी। तो इसमें गाइस रिवेन्यू मॉडल्स में अलग अलग टाइप के रिवेन्यू मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला जो आता है ड्रॉप शिपिंग, ये सबसे फेमस है। जनरली हम लोग ड्रॉप शिपिंग मॉडल, रिवेन्यू मॉडल के बारे में गाइस सबसे ज़्यादा इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग ये एग्जिस्ट करता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ओके, ड्रॉप शिपिंग मॉडल। देन नेक्स्ट मॉडल आता है गाइस आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल, या फिर सब्सक्रिप्शन को बाद में लेते हैं। हम लोग ले सकते हैं प्राइवेट लेबलिंग, प्राइवेट लेबलिंग मॉडल, ठीक है। प्राइवेट लेबलिंग हम बोल सकते हैं गाइस इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है वाइट लेबलिंग, वाइट लेबलिंग। वाइट लेबलिंग के बाद नेक्स्ट आते हैं आपके होलसेलर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका होलसेलर के बाद आएगा सब्सक्रिप्शन मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल, ठीक है। देन कौन सा मॉडल आ सकता है? रेंट एंड लोन, या फिर रेंट मॉडल हम लोग बोल सकते हैं, रेंट मॉडल। फ्रीमियम मॉडल। सो गाइस दीज आर द मॉडल जो रिवेन्यू मॉडल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिवेन्यू मॉडल्स मतलब गाइस वो रिवेन्यू के बेसिस पे आपका रिवेन्यू कैसे जनरेट होता है। सिंपली आप कोई ई कॉमर्स पोर्टल बना रहे हो तो ई कॉमर्स पोर्टल कहीं ना कहीं से रिवेन्यू जनरेट करने के हिसाब से ही बनाओगे। आई होप गाइस, लेट्स से
आप लोगों में से भी कोई भी एक कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहा है, राइट, कोई एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है, तो आपका गाइस रिवेन्यू कैसे जनरेट होगा? इसी के ऊपर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे, राइट। रेवेन्यू का सोर्स क्या रहेगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, करेक्ट एवरीवन। तो यही हमें आज डिस्कस करना है कि ये रेवेन्यू मॉडल्स एग्जैक्टली होते क्या है। ओके, तो सिंपली गाइस दीज आर द लीस्ट ऑफ योर रेवेन्यू मॉडल्स। ये रेवेन्यू मॉडल्स की लीस्ट है और इसको वन बाय वन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग मतलब क्या होता है गाइस? व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? किसी को आइडिया ड्रॉप शिपिंग के बारे में? जोमेटो, स्विगी, ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। यस करेक्ट। क्यों ड्रॉप शिपिंग है आतिक? ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वेरी ट्रू। ओके, तो सिंपली ड्रॉप शिपिंग क्यों बोलते हैं इनको, इसका रीजन आपको जानना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये अमेज़न है, इस अमेज़न पे गाइस मुझे फॉर एग्जांपल शूज बाय करने हैं। तो जैसे मैं कोई शूज बाय कर रहा हूँ, कोई भी शूज ले लेते हैं गाइस हम लोग। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी XYZ प्रोडक्ट ले लेते हैं गाइस। ये प्रोडक्ट मुझे बाय करना है, क्या ये अमेज़न शूज है? इज इट अमेज़न शूज? नो। इसका मैन्युफैक्चरर अमेज़न है क्या? नहीं है। इसका मैन्युफैक्चरर कौन है? मैन्युफैक्चरर इज समवन एल्स, सेलर कोई और है गाइस। तो यहाँ पर जनरली सेलर्स के नेम आते हैं ना, जस्ट अ मिनट, नहीं अवेलेबल है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल वॉच सर्च कर लेते हैं, लेट्स सर्च फॉर द वॉच हियर। कोई वॉच वगैरह गाइस हम लोग बाय करने जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमें वॉच बाय करना है। तो गाइस अगर मैं ये वॉच बाय करने जाता हूँ तो इसका सेलर कोई और होता है, राइट। जनरली आप लोगों ने देखा होगा इसका सेलर कोई और होता है। कहाँ पे लिखा है सेलर सेलर सेलर? जस्ट मिनट, वही बता। हाँ उसी में रहता है, वो डिटेल्स में रहता है। हाँ हाँ वही रहता है, बट नहीं मिल रहा है मुझे अभी, एक मिनट। दिस वन, अगर आप देखोगे ये इसको जो सेल कर रहा है वो सेल करने वाला सिंपली यहाँ पर आपको उसका डिटेल्स मिलेगा, राइट गाइस। यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ द सेलर, बोट स्टोर वगैरह है गाइस, करेक्ट, राइट। तो ये आपको ये जो सेलर है समवन एल्स है, सेलर इज समवन एल्स, सेलर आपको दूसरा कोई मिलेगा, राइट। जैसे हम लोग दूसरा कोई वॉच देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉइज हो गया, फायर बोल्ट हो गया, फायर बोल्ट को ले लेते हैं। तो फायर बोल्ट जो है इसको सेल कर रहा है गाइस, फायर बोल्ट इज सेलिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल शूज ही देखने थे गाइस, अगर मैं कोई दूसरा शूज सर्च कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल असिन का शूज, वही वो असिन एक दूसरा कंपनी है और अमेज़न एक अलग है। राइट राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हियर गाइस। अगर आप सेलर यहाँ पर भी होना चाहिए था, विजिट जोविम स्टोर, हियर यू कैन सी जोविम, दिस इज अ सेपरेट प्रोडक्ट। ये इसका मैन्युफैक्चरर कुछ और है, जोविम इसका मैन्युफैक्चरर है, बट सेल कौन कर रहा है? सेलिंग सेलर इज अमेज़न। सेम वे आप जोमेटो, जैसे आपने एग्जांपल लिया था, स्विगी का एग्जांपल लिया था, राइट। स्वातिक ने जो एग्जांपल लिया था गाइस, अगेन ये भी आपके ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। वाई? जैसे मैं कुछ सिंपली गाइस कोई मुझे क्या करना है, व्हाट लेट्स से मुझे कुछ सैंडविच वगैरह ऑर्डर करना है, कुछ भी करना है गाइस, पर्टिकुलर इस रेस्टोरेंट से कर रहा हूँ। तो जो सेलर है ये रेस्टोरेंट, ये अलग है, बट इस रेस्टोरेंट के प्रोडक्ट्स, ये रेस्टोरेंट्स के जो प्रोडक्ट है ये मैं स्विगी के थ्रू बाय कर रहा हूँ। स्विगी के खुद के प्रोडक्ट नहीं है या फिर सर्विसेज नहीं है, करेक्ट। हम लोग दूसरे किसी के गाइस प्रोडक्ट्स हम लोग बाय करते हैं, इसको सिंपली बोला जाता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग मॉडल मीन्स सिंपली गाइस, ड्रॉप शिपिंग मॉडल को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि सेलिंग अदर मैन्युफैक्चरर्स प्रोजेक्ट,
दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स हम लोग जो सेल कर, लेट्स से कोई भी एप्लीकेशन ऐसा है गाइस जिसमें डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स या फिर डिफरेंट कंपनीज के मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स जहाँ पर सेल होते हैं उसको ड्रॉप शिपिंग मॉडल बोला जाता है। तो आपके जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है गाइस, ये इनके खुद के प्रोडक्ट है कि ये सिंपली दूसरों के प्रोडक्ट सेल करते, राइट? तो ये मॉडल कौन से होंगे, ये हो गए आपके ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स। आई होप गाइस अंडरस्टैंड हो रहा है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्लियर है सबको, राइट? ड्रॉप शिपिंग मॉडल इट्स वेरी सिंपल, जिसमें आप दूसरों के प्रोडक्ट्स सिंपली सेल करते हो, दैट इज अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल। गाइस अगर मैं यही सिंपली अगर किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल लेंसकार्ट, ये जो लेंसकार्ट पोर्टल है गाइस, ये लेंसकार्ट दूसरों के प्रोडक्ट सेल करता है कि इनके खुद के प्रोडक्ट है? खुद के प्रोडक्ट। खुद के। तो इसको आप ड्रॉप शिपिंग बोलोगे? नो, नहीं बोलोगे, क्योंकि ये दूसरे किसी के प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, ये इनके खुद के प्रोडक्ट्स है, ठीक है? तो सिंपली गाइस ड्रॉप शिपिंग मॉडल का मीनिंग जो होता है कि सेलिंग अदर मैन्युफैक्चरर्स या फिर जो भी होंगे इनके प्रोडक्ट सेल करना। और गाइस आप खुद सेल करने के, जो आप सेल कर रहे हो या फिर जो आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, इसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट करना, दिस काइंड ऑफ मॉडल इज समथिंग अ ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ओके? इसको आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल बोलोगे। देन नेक्स्ट है आपका प्राइवेट लेबलिंग मॉडल। प्राइवेट लेबलिंग मॉडल का मीनिंग क्या होता है गाइस? तो प्राइवेट लेबलिंग गाइस किसी ने सुना होगा प्राइवेट लेबलिंग? यस, शुभम, परितोष, आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा वाइट लेबलिंग। हाँ, यस। क्या होता है प्राइवेट लेबलिंग, इफ यू कैन एक्सप्लेन इन अ सिंपल तो अभी वे? इसका टर्म दूसरी जगह पे हो सकता है। करेक्ट। जैसे कि मैं प्लेटफॉर्म किसी का थर्ड पार्टी का यूज कर रहा हूँ, बट उसका नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, दैट इज वाइट लेबलिंग। करेक्ट, राइट। तो प्राइवेट लेबलिंग का मीनिंग इज सिंपल है कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट सेल करो, सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट। आप अपने खुद के प्रोडक्ट जाके ऑनलाइन सेल करो, दैट इज अ प्राइवेट लेबलिंग, ओके? तो जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, ये जो गाइस ये पर्टिकुलर जोविम स्टोर है, ठीक है? हम सर्च करते हैं ये जोविम स्टोर, जोविम शूज करके हम लोग सर्च करते हैं। तो अगर मैं ये जोविम, देखो ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे, अमेजोन पे मिल जाएंगे, हर एक जगह पे मिलेंगे, इंडिया पार्ट पे भी मिल जाएगा, बट इनका खुद का ही वेबसाइट भी तो हो सकता है, ओके? लेट इट बी। हम लोग सिंपली आ जाते हैं लेंसकार्ट पे। लेट्स कम टू लेंसकार्ट, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो गाइस लेट्स से अगर इनके ये खुद के प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, इन पे लेंसकार्ट के ही प्रोडक्ट है, लेंसकार्ट ही सेल कर रहा है, राइट? दे आर सेलिंग देयर ओन प्रोडक्ट, करेक्ट? वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर भी वही है और सेल भी वही कर रहा है। तो इस टाइप ऑफ डोमेन को गाइस, इस टाइप ऑफ डोमेन को या फिर इस टाइप ऑफ मॉडल को आप लोग प्राइवेट लेबलिंग बोलोगे कि प्राइवेटली आप अपना जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, दिस इज अ प्राइवेट लेबलिंग, ओके? प्राइवेट लेबलिंग आप बोलोगे। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? कोई एग्जांपल गाइस? सिंपली जैसे मैं टाइटन स्टोर पे जाता हूँ गाइस, टाइटन के वॉच, मुझे टाइटन बाय करना है, टाइटन का वॉच बाय करना है, ठीक है? तो ये टाइटन वाले वेबसाइट पे जाके गाइस, क्या मैं सिंपली दूसरे किसी, जैसे मुझे नॉइस का या फिर लेट्स से मुझे बोट का वॉच खरीदना है, क्या मैं टाइटन पे जाके ये सारी चीजें कर सकता हूँ गाइस? इज इट पॉसिबल? नो, राइट? इनका खुद का प्रोडक्ट्स है ना यहाँ पर, एवरीवन हियर टाइटन का ओन प्रोडक्ट्स आर हियर। अगर मैं किसी सिंपली गाइस
कोई गोल्ड वगैरह जो ज्वेलरी शॉप्स वगैरह होते हैं, कोई अच्छा सा नेम मुझे कोई याद नहीं आ रहा है। ओके, जैसे मलाबार गोल्ड्स हो गया, राइट? ये मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स इस वाले पर्टिकुलर वेबसाइट पे गया, तो ये मलाबार वाले जो गाइस गोल्ड्स एंड डायमंड्स, ये जो वेबसाइट है, ये जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, ये इनके खुद के है, राइट? डिजाइनर्स वगैरह ये खुद है, राइट? सो सिंपली गाइस इन सारे पोर्टल्स को, इन सारे एप्लीकेशन को आप लोग कौन से टाइप का मॉडल बोलोगे? यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ प्राइवेट लेबलिंग मॉडल। मतलब मैन्युफैक्चरर भी वही एंड सेलर भी, सेलिंग योर ओन गुड्स या फिर सर्विसेज, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। डू यू गाइज नीड अ डेफिनेशन? डू आई नीड टू राइट डाउन हियर? ओके, लिख देता हूँ मैं गाइस, इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग देखा, तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है गाइस? व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग में We are providing service. करेक्ट, आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अपने ओन वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? सेलिंग other manufacturers, selling other manufacturers products or services, products or services। simply you are आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे अमेजोन है, अमेजोन सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें सेलर्स आते हैं, सेलर्स अपने को लिस्ट करते हैं और अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, राइट? सो इस टाइप के आपको जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया गाइज, यहाँ पर यू नो सिंपली रेस्टोरेंट्स आएंगे, वो जोमेटो के साथ टाइप करेंगे एंड दे कैन सेल देयर यू नो डिशेस जो भी है, उनके जो भी सर्विसेज है, दे कैन सेल देम थ्रू देयर प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो दैट इज सेलिंग अदर मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, सिंपल, ठीक है? अदर प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज हम लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग ड्रॉप शिपिंग मॉडल बोलेंगे, ठीक है? देन वी हैव guys the next one that we have is nothing but ड्रॉप शिपिंग के बाद जो हम लोगों ने अभी देखा था प्राइवेट लेबलिंग। प्राइवेट लेबलिंग, तो प्राइवेट लेबलिंग का मीनिंग क्या होता है गाइस? प्राइवेट लेबलिंग इज वेरी सिंपल, करेक्ट? प्राइवेट लेबलिंग मतलब सेलिंग ओन, सेलिंग खुद के प्रोडक्ट गाइस, सेलिंग ओन प्रोडक्ट्स, जिसको हम लोग खुद के प्रोडक्ट्स जो सेल करेगा, उस टाइप ऑफ मॉडल्स को हम लोग प्राइवेट लेबलिंग बोलेंगे, जहां पर खुद अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं लोग, ओके? ठीक है, प्राइवेट लेबलिंग। प्राइवेट लेबलिंग के बाद वाइट लेबलिंग, ये बहुत यू नो आप लोगों ने सुना भी होगा, या फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पर ज़रूरत है वाइट लेबलिंग रिलेटेड, बाकी तो ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वाइट लेबलिंग, तो वाइट लेबलिंग क्या होता है गाइस? जैसे आपने देखा होगा कहीं पर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे वगैरह गाइस, हम लोग कुछ प्रोडक्ट सर्च करते तो फ्लिपकार्ट अपने खुद के प्रोडक्ट सेल करता है, देखा है? फ्लिपकार्ट मैन्युफैक्चरर फ्लिपकार्ट लिखा होता है गाइस, देखे है क्या आपने कभी वैसे प्रोडक्ट? देखे होंगे, राइट? तो जनरली फ्लिपकार्ट कोई मैन्युफैक्चरर है क्या गाइस? इज अ फ्लिपकार्ट अ मैन्युफैक्चरर? नो, बट फ्लिपकार्ट के पास नेम है, ब्रांड नेम है, राइट? तो जनरली जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर जो गाइस बिजनेसेस वगैरह होते हैं जिनके नेम्स उतने पॉपुलर नहीं होते, तो सिंपली वो क्या करते हैं, वो अपना नेम यूज नहीं करते, उसके जगह पे वेल नोन्स वगैरह ब्रांड होते हैं, उनके साथ वो टाई अप करते हैं, और जो ब्रांड्स है गाइस, वो ब्रांड के नेम से वो प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाते हैं, या फिर लोग उस पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं बिकॉज ब्रांड नेम है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर हम लोगों ने किसी प्रोडक्ट को टाटा का नाम दे दिया, तो इंडिया में एटलीस्ट टाटा का जो वैल्यूएशन या फिर वैल्यू है, जो ब्रांड नेम है, ये बहुत अच्छा है, राइट? तो प्रोडक्ट इजीली सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो? डेफिनेटली हो जाएगा, राइट? करेक्ट? तो इसको बोला जाता है गाइस वाइट लेबलिंग। वाइट लेबलिंग मतलब जो वेल नोन ब्रांड्स नहीं होते तो गाइस जो मैन्युफैक्चरर वगैरह होते हैं, दे यूजेस
someone else name, ठीक है, आप दूसरे किसी के नेम यूज करते हो फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, उसको वाइट लेबलिंग बोलते हैं। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सेलिंग अदर मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट बाय योर ओन नेम, आप अपने खुद के नेम से सेल करो, उसको आप वाइट लेबलिंग बोलोगे। तो जैसे गाइस अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई लेंस है, कोई लेंस अगर मैं 5 साल पहले 10 साल पहले अगर मैं बोलता कि उसको ऑनलाइन सेल करना, गाइस कोई ऑनलाइन अगर मैं ऐसे जाके बोलता कि मैं ऑनलाइन लेंस सेल करूंगा 10 साल पहले, 8 साल पहले, 5 साल पहले, तो लोग उस पर उतना विश्वास नहीं रखते। बट आजकल मैक्सिमम जो है प्रोडक्ट ऑनलाइन ही सेल होते हैं, राइट गाइस, लेंस कार्ड से वगैरह लेंस बाय करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो सिंपली अगर एक बिजनेस पॉपुलर है, लेंस कार्ट है, लेंस, मैं कुछ मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं छोटा मोटा गाइस लेंस मैन्युफैक्चर करता हूँ, और मैंने अपने लेंस कार्ट को दे दिए, बोल दिया आप अपने नेम से सेल करो, तो गाइस मेरा जो भी मैन्युफैक्चरिंग का नेम है वो कहीं पे नहीं आएगा, सिंपल उसको वाइट लेबल किया जाएगा। वाइट लेबल मतलब वहाँ पे लेंस कार्ट का टैग, नेम जो भी है, कॉपीराइट्स एंड ऑल सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाएगी। लेंस कार्ट के नेम से वो बिकेगा, लोग खरीद भी लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, राइट गाइस, क्योंकि उसका अभी थोड़ा ब्रांड वैल्यू या फिर नेम या फिर पॉपुलैरिटी अच्छा है। तो इसको वाइट लेबलिंग बोला जाता है कि आप सिंपली किसी पर्टिकुलर लेसर नोन ब्रांड्स के नेम या फिर आइडेंटिटी नहीं है, इसीलिए गाइस उसको वेल नोन ब्रांड के साथ सेल करो, रिप्लेस कर दो, इसको आप वाइट लेबलिंग बोल दोगे। करेक्ट, आपने देखे होंगे ऐसे एग्जांपल्स, राइट गाइस। सो सिंपली मैं इसको बोल दूंगा सेलिंग other manufacturers products by your name or brand name। इसको सिंपली मैं इतना ही लिख देता शॉर्ट में गाइस डिस्क्रिप्शन कि सेलिंग अदर मैन्युफैक्चरर्स और मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स बाय योर नेम और योर ब्रांड नेम, इसको आप वाइट लेबलिंग बोलोगे, ठीक है। वाइट लेबलिंग के बाद गाइस होलसेलर रेवेन्यू मॉडल्स तो आपको पता ही है, करेक्ट। होलसेलर क्या होते हैं ये तो पता ही है ना। जो सिंपली गाइस होलसेलर कौन होते हैं, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डायरेक्टली जाके कंपनी से बाय करते, राइट, और कंपनी से बाय करने के बाद वो जो प्रोडक्ट है वो सिंपली गाइस वो किसी रिटेलर को सेल करने के लिए दे देते, राइट। और रिटेलर क्या करता है, जो हमारे नॉर्मली शॉपकीपर जो होते हैं वो रिटेलर हमें प्रोडक्ट सेल करता है। जनरली हम लोग शॉप पे जाते हैं, तो शॉप और जो कंज्यूमर है गाइस, शॉप और लेट्स से कस्टमर है, ये दोनों के बीच में जो मॉडल होगा वो B2C है, करेक्ट। बट जो आपका रिटेलर है, आपका शॉपकीपर और जो होलसेलर है, इन दोनों के बीच में जो बिजनेस होगा वो B2B है, राइट। सो सिंपली होलसेलर मतलब गाइस सिंपली होलसेलर्स या फिर होलसेलिंग जिसको आप बोलोगे, जिसमें कंप्लीटली आप बल्क में वगैरह प्रोडक्ट सेल करोगे। होलसेलर मिनट गाइस, सो सिंपली होलसेलर्स ऐसा मॉडल्स ऐसे वेबसाइट्स होंगे जिसमें सिंपली होलसेलर्स जो जनरली एक ऐसी एंटिटी होगा जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बाय करेगा और रिटेल स्टोर्स को वगैरह सेल करेगा, उस पर्टिकुलर मॉडल्स को आप होलसेलर्स बोलोगे, ठीक है। और होलसेलर्स कौन होते हैं सिंपली गाइस, एक मैन्युफैक्चरर और एक रिटेलर। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होते हैं उनको होलसेलर्स बोलते हैं, यस और नो गाइस। सिंपली मैन्युफैक्चरर्स होते हैं और रिटेलर होते हैं, इनके बीच का जो
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या फिर मिडिल मैन या फिर मिडिल पर्सन जो होता है उसको होलसेलर बोलते हैं, दैट्स इट। तो होलसेलर का मैं एग्जाम्पल नहीं लिखता, मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं लिखता, आपको पता ही है, वाई टू वेस्ट दिस वन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट वन, दैट इज नथिंग बट सब्सक्रिप्शन मॉडल। ये तो सबको पता ही है ना, क्या होता है गाइस सब्सक्रिप्शन मॉडल? हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सिंपल, सब्सक्रिप्शंस आप लेते हो, राइट? तो सब्सक्रिप्शन मॉडल हो गया, दैट इज सब्सक्रिप्शन मॉडल। रेंट मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किया था उस दिन, यूट्यूब गाइस, यूट्यूब वाला रेंट वाला ऑप्शन याद है ना? रेंट या फिर लोन मॉडल भी बोलते हैं गाइस इसको, रेंट या फिर लोन, रेंट या फिर लोन मॉडल। तो कोई प्रोडक्ट वगैरह आप रेंट पे या फिर लोन पे सर्टेन टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए आप लोग ले लेते हो, दैट इज रेंट या फिर लोन मॉडल, ओके। एंड द लास्ट वन इज फ्रीमियम। फ्रीमियम मतलब, यस, फ्रीमियम का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज फ्रीमियम? फ्री सर्विस दे रहा है, लाइक MX प्लेयर है। करेक्ट, MX प्लेयर हो गया, वेरी ट्रू। तो ये MX प्लेयर हो गया गाइस। इस MX प्लेयर पे आपको जनरली कोई मूवीज वगैरह जो मिल जाएंगे, इसके लिए आपको कोई परचेस करने का ज़रूरत नहीं है, राइट? फ्री में आप लोग मोस्टली सारी चीज़ें देख सकते हो, राइट गाइस? बट या फिर जैसे जूम वाला मीटिंग होता है गाइस, जूम मीटिंग्स देखा है ना आप लोगों ने? ये जो जूम मीटिंग्स है, ये जूम मीटिंग्स को अगर आप जाके देखोगे तो ये फ्री में सर्विस प्रोवाइड करता है कि नहीं करता? करता है, राइट? फ्री में आप मीटिंग वगैरह यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हो। बट आपको अगर थोड़े और बेनिफिट चाहिए तो आपको प्लान्स वगैरह, जैसे फ्री में अगर आप देखोगे अप टू 100 पर्सन्स और 100 डिफरेंट यूजर्स कैन कनेक्ट, 40 मिनट तक चलेगा, राइट? ये सारे आपको व्हाइट बोर्ड वगैरह ऑप्शन रहेगा। बट अगर आप बेसिक प्लान लेते हो गाइस तो ये 60 मिनट तक चलेगा मीटिंग, राइट? अगर आप प्रो वाला प्लान लेते हो तो 100 अटेंडीज रहेंगे, और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें टाइम लिमिट वगैरह नहीं दिया। इट मीन्स ये मीटिंग आप जब तक चलाना चाहते हो तब तक चला सकते हो। सो सिंपल ये ऑप्शन हो गया। या फिर जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करते हैं, जैसे कि इन फ्यूचर हम लोग ये पोस्टमैन टूल डाउनलोड करने वाले हैं, हम API टेस्टिंग करने के लिए पोस्टमैन डाउनलोड करने वाले हैं। तो ये जो पोस्टमैन टूल है गाइस, ये पोस्टमैन टूल आपको फ्री में मिल जाएगा। सिंपली जस्ट अ मिनट, ये पोस्टमैन टूल में अगर डाउनलोड करने जाता हूँ, ओके ये डाउनलोड हो गया, जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी कैंसिल इट। ओके, तो यहाँ पर आप पोस्टमैन अगर डाउनलोड करने जाते हो तो ये पोस्टमैन के वेबसाइट पे अगर मैं जाता हूँ गाइस, यहाँ पर मुझे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है? तो सिंपली जस्ट अ मिनट, ओके, लिमिट यस, यहाँ पर अगर मैं आता हूँ गाइस, ये फ्री में ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। बट अगर कोई प्रोफेशनल कंपनी है, एंटरप्राइज है, अगर ये लोग कोई प्रोडक्ट मतलब ये सबसे पहले ये पोस्टमैन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, ऑफिशियली लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। तो सिंपली ये इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ये इनको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फ्री में तो सर्विस यूज ही करोगे। इसको फ्रीमियम बोलते हैं, द सर्विस विच इज़ फ्री। बट अगर इसका आपको एडवांस या फिर कुछ इसके कुछ फीचर्स वगैरह जो फ्री में अवेलेबल नहीं है, कुछ डिफरेंट फीचर्स लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज़ अ फ्रीमियम मॉडल। ओके, तो गाइस सिंपली इन जनरली आपको यही मॉडल्स जो होंगे, यही रेवेन्यू मॉडल्स मिलेंगे। जनरली आपको रेवेन्यू मॉडल्स आपके जो भी होंगे ई कॉमर्स पोर्टल के रेवेन्यू मॉडल्स, या तो ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबलिंग, वाइट लेबलिंग, होलसेलर, सब्सक्रिप्शन और रेंट मॉडल या फिर फ्रीमियम में मिलेगा। इससे ज़्यादा कोई भी मॉडल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है?